ये संख्याएं, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिर्फ इतनी सी परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं पर डिपेंडेंट आपकी एक्सरसाइज है जिसका नाम है अभ्यास 1A। अभ्यास 1A, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं जो आपकी किताब में दे रखा है। जिसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सरल कीजिए। सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 4/3। ये भी एक परिमेय संख्या है, प्लस ये परिमेय संख्याओं का जोड़ना है, -2/3। इसको हमें सरल करना है। दोनों परिमेय संख्या है, एक प्लस की है, एक माइनस की है, दोनों को जोड़ना है। एक भिन्न का स्वरूप है परिमेय संख्याओं का। तो अब जब हम ब्रैकेट से इसको खोलेंगे तो प्लस और माइनस, इसको खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 और प्लस माइनस माइनस 2/3। और इसको आगे हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। हर समान है, ऊपर की संख्या जैसे हैं वैसे की वैसे लिख देंगे। 4 - 2 यह आ जाएगा 4 - 2 2/3। यही आपका आंसर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है -4/-5 ब्रैकेट में प्लस 2/-5। ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ हम इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे। ये माइनस परिमेय संख्या में चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, ये पूरी संख्या नेगेटिव मानी जाती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी 4/5 -2/5 यहाँ भी क्या है आपका समान है, एलसीएम सेम। संख्या हम वैसे की वैसे उतार देंगे और जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 2 = 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2। संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 3/4 ± 3/2। इसमें याद रखने की वाली बात है कि हर समान करना होता है, हर समान करना
होता है। अब हर समान करने के लिए हमको 3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/2। ऊपर नीचे संख्याओं में इसमें 2 का गुणा करना होगा, कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ पे हमारा संख्याओं का हर समान हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा अब हम खींच लेंगे। यहाँ बीच में हम 0 रखेंगे और प्लस के 3/4 हम नीचे 3 तक खींचेंगे। 1 2 3 1 2 3 और इधर प्लस की संख्या लिखी जाती है और इस हाथ पे माइनस की संख्या लिखी जाएंगी। तो इधर हम माइनस संख्या लिखेंगे 1 कितने तक, माइनस के 6 तक। 1 2 3 4 5 6 माइनस के 6 तक। -1 -2 -3 -4 -5। हर समान में तो सबके नीचे हम हर समान लिख देंगे, हर समान कर देंगे। 1/4 2/4 और 3/4। पहले हम चलेंगे यहाँ से 3/4 तक, हम चले सीधी दिशा में। अब हम यहाँ से चलेंगे माइनस के 6/4 तक। तो माइनस के 6/4 तक हमको यहाँ से काउंट करना होगा माइनस के 6 तक, लेकिन वो हमें प्लस की संख्या से काउंट करना होगा उल्टी दिशा में, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से और 6 तक। 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ आके रुकते हैं, हम यहाँ आकर रुक जाते हैं। 6 यहीं पे आ रहा है तो हम यहीं आके रुक जाएंगे और हम फिर यहाँ से चले कितना 3/4 तक, माइनस के 3/4 तक विपरीत दिशा में। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो होगा माइनस के 3/4, माइनस के 3/4, यही हमारा आंसर होगा। तो परिमेय संख्याओं पे निरूपित करने के लिए हम इस तरीके से अपना तरीका अपनाते हैं। अगर बच्चों कोई क्वेरी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग चलते हैं अपने एक अगले सवाल पे। जो वो भी संख्या रेखा का सवाल है। सवाल नंबर 2, माइनस के 3/4 माइनस के 3/4 माइनस प्लस 5/माइनस के 6। हम यहाँ माइनस माइनस काट देंगे और यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 3/4 प्लस माइनस माइनस 5/6। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, हर समान करना होगा, हर समान करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, हर में गुणा करके देखेंगे संख्या को। कौन सी संख्या होगा, 1 से 9 तक की संख्या होगा। 1 से 9 तक संख्या का गुणा करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूं तो 2 दूनी 4 और इधर करूं 6 दूनी 12। वो यहाँ से इसमें 4 का गुणा करूँगा, 4 में गुणा करूँगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और इसमें करूँगा 6 दूनी 12। यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, मतलब नहीं हो पाए। अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूँ और यहाँ भी 2 का गुणा कर दूँ, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और यहाँ मैं गुणा करूँ 2 से तो नहीं होगा, तो मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूँ। यहाँ मैं 3 का गुणा करता हूँ तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी मैं 3 का गुणा कर दूँगा। तो मुझे कितना मिलेगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब हर समान हुए। अब हम संख्या रेखा खींच लेंगे इसमें, बस इतना सा करना होता है यहाँ के स्टेप के लिए।
संख्या रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ से 0 मेंशन करेंगे, 0 के इस तरफ हम प्लस की संख्या लिखते हैं, इधर हम माइनस की संख्या लिखते हैं। तो इधर हम कितने तक लिखेंगे, इधर हम 9 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम यहाँ 9 तक की संख्या लिख लेंगे। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर लिखेंगे माइनस की संख्या है, कितने तक, इधर हमने 9 तक संख्या लिखी क्योंकि 9/12 लिखा हुआ है, क्योंकि 9/12 लिखा हुआ है तो 9 तक पहुँच गए। इधर हम लिखेंगे माइनस की संख्या है, माइनस के 10 तक चलना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है बच्चों। अब हर बराबर है इसलिए हम सबके नीचे 12 लिख देंगे। 12 ये 12, 8/12 9/12, यहाँ भी हम ऐसे ही 12 सबके नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9/12 तक चलना है। 0 से 9/12 तक हमें चलना है। हम ऐसे जाएंगे और ये हम चले गए 9/12 तक, ठीक है। अब इस दिशा में, ठीक है, इसी दिशा में, समान दिशा में हम चलेंगे। विस्थापन कितना हुआ है हमारा, 9/12 बराबर 9 तक, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे 10/12 तक। जैसे मैंने पहले वाले सवाल में बताया था कि हम यहाँ से काउंट करते हैं और उल्टी दिशा में काउंट करते हैं, 10/12 तक काउंट करना है। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, नहीं, हम 9 से काउंट करेंगे 10/12 तक। तो कहाँ आके मिलता है, वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 काउंट नहीं करते, 9 तक यहाँ हो गए, 9 10, मतलब हम यहाँ आ गए, यहाँ, और हम 0 से चले यहाँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -1/12, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आपके अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जो है प्रश्न नंबर 3, जो कह रहा है, जो कहता है हर का लासा लेके, हर का लासा लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है 5/12 प्लस -7/16। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 5/12 माइनस प्लस माइनस माइनस 7/16। अब हमें 12 और 16 का लासा लेना है, 12 16 का लासा लेना है। तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 4 ऐसे लिख देंगे। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 24, 24 दूनी 48। हमारा लासा कितना आ जाएगा, 48। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 48। इसका इसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो कितने बढ़ जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, और 4 का हम 5 में भाग देंगे, 5 चौक का 20, माइनस 16 × 48 और 7 × 21। आंसर कितना आया, 20 में से 21 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1/48। यही आपका आंसर होगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन है
जिसको लिखते हैं -3/-11, -3/-11 प्लस -4/33। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर जाएंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3/11 -4/33। अब इसका तो सिंपल है, अगर हम इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 11 थी 33 और 3 तिया 9, -33 का 33 सेकंड 33 और 1 चौके 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5/33। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका इस प्रश्नावली में सिर्फ एक सवाल बचता है, वो है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल है कुछ नई जो लेटेस्ट किताबें आई हैं उसमें दे भी रखा है और नहीं भी दे रखा है, तो लेकिन मैं करवा देता हूँ इसको भी। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मान ज्ञात कीजिए करने का मतलब होता है सवाल हल कीजिए या उसका सॉल्यूशन कीजिए, उसका सिर्फ उतना ही मतलब होता है। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपका 2 + -11/9, पहला प्रश्न दे रखा है। तो हम इसको कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसके नीचे एक हमेशा एक मान के चलते हैं। एक मान के चलते हैं, ये भिन्न का या परम संख्याओं का स्वरूप बन जाता है, उसको भिन्न की तरह सादा हल कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे इसको, 2/1 मान लेंगे, प्लस माइनस -11/9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 9। 1 का 9 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18, माइनस 9 का 1 में देंगे 1 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। 18 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 7/9, यही आपका आंसर हो गया। इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है। बच्चों आपको इसी तरीके से आगे की एक्सरसाइज मैं करवाता रहूँगा। आप लोग बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं। मेरे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें तो उनकी सहायता हो पाएगी। वो घर बैठे इस वीडियो को देख के अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और यहाँ -3 रहेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 1 तिया 3 और फिर 3 के 3 में गुणा करें तो -3 तिया 9, माइनस के 9 प्लस 3 का 3 और 1 दूनी 2। अब यहाँ देखें, माइनस के 9 प्लस का 2 कितना बचता है, यहाँ बचेगा माइनस के 7/3। यही आपका आंसर हुआ। तो यहाँ बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। अब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरीके के वीडियोस लाता रहूँगा। कक्षा 8 की यूपी बोर्ड की जो पूरी किताब है मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। आप बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं हर दिन एक वीडियो आपके लिए डालूँगा, एक एक एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो इसी के साथ बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।